एक वोट दुखी 5 साल और खुशी भी 5 साल का है। अब वोट एक ही है तो जनता एक ही वोट के लिए फंसती है सर। लेकिन बस तो एक वोट में इतनी ताकत है कि 13 दिन की सरकार वाजपेयी जी की घुस गिर गई किया जा रहा थी। है, ये कम हो सकता है कि नहीं, खत्म करना है इसको। आप बताइए कि आप अभी बोले हैं तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते हैं तो खत्म हो जाएगा कि नहीं। क्योंकि डंडा आप चल रहा है और प्रशासन पूरी तरह से सजग है, निश्चित रूप में उसमें कार्रवाई होती है और वह लोग जो दोषी पाए जाते हैं उसको कहीं बख्शा नहीं जाता। ये अभी जो सरकार चल रही है इसमें भी भ्रष्टाचार नहीं है। एक छोटा सा जाति निवास आय को ऑनलाइन कर देने का मतलब ही है कि बीच के बिचौलिया का सेवा समाप्त। एक एफिडेविट तो दीजिए कि कौन बाबू पैसा ले लिया या करवाने गए तो आप दिए कि वह मांगा। अगर कनीय पदाधिकारी गलती कर रहा तो उसके वरीय पदाधिकारी तक उसकी सूचना जाना जरूरी है। मेरे लिए सौभाग्य का विषय रहा। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसका मूल्यांकन तो मैं खुद प्रतिनिधि रहते हुए जो 5 साल आप सेवा दिए समाज में, जो अपने क्षेत्र में जो सेवा दिए थे, आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गया था? कुछ कमी लग रहा हो ना सर कि हमसे ये चीज़ छूट गया, कुछ ऐसा लगता है आपको? देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप में यह बात मैं मानने को तैयार हूं कि कुछ ना कुछ गलती रही होगी, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से मैं हमेशा यह जरूर सोचता रहा कि मेरे क्षेत्र के अंदर सरकार की जो भी योजनाएं हैं और सामाजिक स्तर पर मुझे जो संभव लगता है काम करने के लिए वह मैं करता रहूं। जैसे आम तौर पर लोगों के बीच यह धारणा है कि मेरा एक छोटा कोई काम हो तो मेरा प्रतिनिधि करावे, तो मुझे लगता है कि जनता मेरी बात को सुन रही है और तमाम उन जनता के पास मेरी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से जाएगी। सभी लोग दिल पे हाथ रख के आज महसूस ज़रूर करते होंगे कि मुझे अगर 12 बजे रात को भी बुलाया गया तो मैं वहाँ गया, और गया ही नहीं, अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल किया उनके कामों को सकारात्मक रूप में रिजल्ट देने के लिए, और हमने किया। अब रही बात कि आपके द्वारा यह कहा गया कि कुछ कमी रह गई होगी, कमी तो जनता बताएगी, लेकिन मेरा प्रयास रहा है कि मैं अंतिम तक अपने क्षेत्र के उत्थान के लिए, क्षेत्र के लोगों के एक छोटे बड़े कामों के लिए 24 आवर सेवा में रहूं। सो हमने किया, और मुझे लगता है कि इस चीज़ को जब मैं भ्रमण करता हूं तो इस चीज़ को लोगों ने महसूस भी किया है और कहते भी हैं लोग। अच्छा सर, आप ऐसा नहीं है, आप गए हैं, आप अपने क्षेत्र में बराबर भ्रमण किए हैं, सबका दुख सुख सुने हैं, किसी को ज़रूरत पड़ा है कि हाँ हमको बारी जी से काम है तो फ़ोन गया तो आप फ़ोन पर समाधान किए, ज़रूरत पड़ा तो वहाँ पर गए भी हैं, ऐसा बात नहीं है, इसका हम खुद गवाह हैं कि आप गए हैं और किए भी हैं। सर ऐसी जनता और जो आपको मान रही है कि हमारे नेता हैं, उस टाइप के आदमी को ध्यान अगर दूसरी तरफ घूम जाना, केंद्रित कर देना, ये तो किसी बिचौलिया का काम होता है। तो ये लोग जो हैं समाज में जब तक रहेंगे, इन लोगों का कोई इलाज है? मतलब जिला परिषद के तौर पे कोई सोच बताइए इस टाइप से जो ध्यान दूसरी तरफ घुमा दिया जाए। देखिए एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि मेरे पास कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज नहीं है। मैं एक भीड़ का अदना सा व्यक्ति हूं। लोगों के असीम प्रेम और सहयोग के माध्यम से मैं जीता था। जिस वक्त मैं जीता, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। उन तमाम लोगों का ऋणी हूं, उस 24 क्षेत्र की तमाम जनता को, उन तमाम युवाओं का जिन्होंने हमें जो है हथेली पे रख के एक बड़े लीडर के रूप में तय किया। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मैं जहां भी हूं आज उन लोगों को ज़रूर जो है बधाई और धन्यवाद देता हूं जिन लोगों का अपेक्षित सहयोग मेरे साथ रहा निस्वार्थ भाव से। चूँकि मैं गरीब परिवार का लड़का हूं, अति पिछड़े समाज से आता हूं, और उसके बावजूद भी 7 गो पंचायत के अंदर एक जिला परिषद का नेतृत्व कर लेना 5 साल मेरे लिए सौभाग्य का विषय रहा। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसका मूल्यांकन तो मैं खुद करता हूं, मैं किसी पर टीका टिप्पणी क्यों करूं। रही बात बिचौलिए की और जो लोग ध्यान आकर्षित करा देते, यही तो राजनीति है। राजनीति में बुरे बातों को अच्छा बता के तब्दील करने लेने वाले लोग जब आ जाते हैं तो उसके बाद जो है जनता कहीं ना कहीं फंस जाती है, मुझे लगता है। मुझे याद है सर एक वोट दुखी 5 साल और खुशी भी 5 साल का है। अब वोट एक ही है तो जनता एक ही वोट के लिए फंसती है सर। लेकिन बस तो एक वोट में इतनी ताकत है कि 13 दिन की सरकार वाजपेयी जी की गिर गई थी।
तो मुझे लगता है कि एक वोट का महत्व तो वैसे लोग ज़रूर समझते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो जात पात धर्म समुदाय इन सबसे ऊपर उठ के अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। रही बात कि जिला परिषद के अंदर कभी भी पैसे का इस्तेमाल नहीं होता था, चूँकि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत छोटे चुनावों के अंदर अगर पैसे का इस्तेमाल होना शुरू हो तो निश्चित रूप में मुझे लगता है कि समाज में अच्छे लोगों का आना बंद हो जाएगा। कोरोना काल की जैसे आप बात किए, कोरोना काल में तो लोग घर से नहीं निकल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि दरवाज़ा खोलेंगे तो कोरोना पकड़ लेगा। उस समय आप जो क्वारंटाइन सेंटर था, हर क्वारंटाइन सेंटर पर गए हुए हैं। कोई बता दे मुझे कि मैं कोरोना काल के अंदर जो है किसी व्यक्ति के फ़ोन करने के बाद मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं लोग, सारे लोग। कोरोना काल के अंदर रात में 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे जब भी फ़ोन आया, मैं एक कार्यकर्ता के नाते, नेता नहीं, एक कार्यकर्ता और भाई के नाते मैं अपना दायित्व समझ के उसका निर्वहन किया। कोई व्यक्ति एक नहीं बता सकता, छोड़ दीजिए मेरे जिला परिषद क्षेत्र का, मेरे जिला परिषद क्षेत्र के अंदर आने वाले लोग अगर मधुसरया, पैठानपट्टी वगैरह में थे तो उन लोगों के लिए भी मैं जाना पसंद किया, चूँकि क्षेत्र नहीं बटा रहता, दुख नहीं बढ़ता है। जहाँ आप जाइएगा वहाँ की व्यवस्था अगर सुदृढ़ होगी, आपके जाने से वहाँ अगर व्यवस्था बदलेगी तो निश्चित रूप में वहाँ के लोग आपको दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे। हमने वही काम किया और कोरोना काल में जिस रूप में हमने काम किया, बहुत हाई लेवल स्टेज पर कोरोना था, लेकिन हमने नहीं डरा, चूँकि अगर जनप्रतिनिधि लोग ही घर में बैठ जाएंगे तो कौन किसको सुनेगा, उस वक्त कोई नहीं बता सकता है। कोई क्षेत्र हो, हम सब क्षेत्रों में जाके काम किए और उसका सफलीभूत परिणाम भी सामने आया था। उसका कई एक वीडियो है। क्राइम बढ़ा हुआ है, क्या क्या कहेंगे इस पे? क्राइम बढ़ा है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, मुझे लगता है इसको समझने की ज़रूरत है। क्राइम की जहाँ तक बात है, पहले और आज आने वाले समय में क्राइम कब नहीं हुआ था? होते आया है शुरू से। क्राइम होते रहने की प्रक्रिया है, लेकिन सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी सुनिश्चित होती है कि किसी भी सूरत में मेरे क्षेत्र के अंदर क्राइम नहीं हो। इसके लिए सरकार कटिबद्ध है और पूरी तटस्थता के साथ बिहार के अंदर उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और जो क्राइम हो जाता है कहीं जाने अनजाने में या वह सुनियोजित हो, उस पर जो है सरकार का डंडा चल रहा है और प्रशासन पूरी तरह से सजग है। निश्चित रूप में उसमें कार्रवाई होती है और वह लोग जो दोषी पाए जाते हैं उसको कहीं बख्शा नहीं जाता है। यही तो गुड गवर्नेंस का जो है कर्म उदाहरण है। बस हो गया। भ्रष्टाचार पर सर क्या बोलिएगा? अगर तेजस्वी यादव जी अगर सीएम बनते हैं तो क्या भ्रष्टाचार जीरो हो सकता है कि नहीं सर? जो भ्रष्टाचार, जो अफसरशाही हो रहा है, जो घूस लिया जा रहा है, ये कम हो सकता है कि नहीं? खत्म करना है इसको। आप बताइए कि आप अभी बोले हैं तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते हैं तो खत्म हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि आप सर उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं यह मानता हूँ कि अभी जो सरकार चल रही है इसमें भी भ्रष्टाचार नहीं है। अब ये जो बात आप बोले हैं कि किसी टेबल पर पैसा लिया जाता है, आप जरा बताइए इसके लिए ज़रूरत क्या है? इसके लिए ज़रूरत है लोगों को सजग होने की। मेरा काम, मैं जाता हूँ टेबल पर, किसी बाबू को मैं पैसा दे दूं किसी काम के लिए तो वह मेरी गलती है। सरकार आपको कहाँ कही है कि आप पैसा दीजिए? एक छोटा सा जाति निवास आय को ऑनलाइन कर देने का मतलब ही है कि बीच के बिचौलिया का सेवा समाप्त। सरकार की जो एजेंडा है वह फोकस सिर्फ सिवाय मात्र इसी पर किसी तरह के बीच में कोई पैसा न ले और सीधे तौर पर काउंटर पर जाके अपना आप काम करवाइए, चले जाइए। अब सवाल उठता है कि मैं काम कराने जाता हूं, पैसा देता हूं, और जब बात आती है भ्रष्टाचार की तो भ्रष्टाचार का उदाहरण कैसे पेश होगा? आप तो जो है उसमें स्पष्टीकरण दीजिए ना भाई, एक एफिडेविट तो दीजिए कि कौन बाबू पैसा ले लिया या करवाने गए तो आप दिए कि वह मांगा। बिल्कुल बिन बुलाए मेहमान को जो 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 का नाम है तारीदारी की जाती, वही तो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार उजागर करना एक आम नागरिक का दायित्व है और मुझे लगता है कि मुझे गर्व है कि मेरे जैसा आदमी जब भी भ्रष्टाचार की बात आती है तो उस पर ज़्यादा ना कुछ कहते हुए ये बात ज़रूर कहता हूँ कि आम जनों को जागृत होने की ज़रूरत है। जहाँ उस तरह का मांग होता है उस पर जो अपना विरोधाभास करने की ज़रूरत है। शासन प्रशासन के बैठे
जो भी संबंधित विभाग के पदाधिकारी हैं, अगर कनीय पदाधिकारी गलती कर रहा है तो उसके वरीय पदाधिकारी तक उसकी सूचना जाना जरूरी है। जब उसकी सूचना वहाँ तक जाएगी और सम्मत कार्रवाई उसके खिलाफ वह नहीं करते हैं, तब सरकार दोषी है और सरकार के पदाधिकारी दोषी है। अन्यथा मैं मानता हूँ कि जो लोग काम करवाने जाते हैं, पैसा भी दे देते हैं और चौक चौराहों चौपाल पर आके प्रचार भी करते हैं कि भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार दिखता नहीं है, भ्रष्टाचार पर्दे के पीछे होती है, उसको रोकने की जरूरत है। नेता तो कह चुके हैं।